श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, आज से इस चैनल पर संपूर्ण रामायण का शाब्दिक अर्थ और भावार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। हम अपनी छोटी बुद्धि से रामायण जैसे महाकाव्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी से हमारा निवेदन है कि वे हमें बुद्धि प्रदान करें ताकि हम इस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण कर सकें। मित्रों, राम की महिमा राम ही जाने या जाने हनुमान। कृपा करो मुझ पर गुरुवर, जो करूं सदा गुणगान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी, उनका जीवन जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का आधार है, और ऐसे पुरुषों में उत्तम राम का बखान कवि तुलसीदास जी से उत्तम कौन कर पाया है। रामचरितमानस एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसने हमेशा हमें मार्ग दिखाते हुए जीवन को जीना सिखाया है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निराकरण इसमें नहीं। जीवन की ऐसी कोई शंका नहीं जो इसके श्रवण से दूर नहीं होती हो, और ऐसा कोई जीवन नहीं जिसकी मुक्ति राम के बिना संभव नहीं, और राम की भक्ति रामायण के बिना संभव नहीं। मैं सियापति रामचंद्र भगवान को और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। रामायण में 7 कांड हैं जिनके नाम क्रमशः बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड हैं। इसे जितनी बार सुना जाए, हर बार एक नया अनुभव और एक नई प्रेरणा मिलती है। रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियाँ हैं जो 1,073 दोहों और 7 कांड में विभाजित हैं। मित्रों, रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो सामान्यतः चौपाइयों को पढ़ने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन कभी कभी श्लोकों को और छंदों को पढ़ने में कुछ असहजता हमें महसूस होती है। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा रामायण में जगह जगह पर आने वाले दोहा, सोरठा, छंद, श्लोक, इन सभी को आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा जिससे हर किसी को इन्हें समझने में आसानी हो और इनका दैनिक जीवन में आप नित्य पाठ कर पाएँ। जय श्री राम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीतारामगुणग्रामा पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवये स्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णानाम यानी अक्षरों, अर्थ संघानाम अर्थात अर्थ समूहों, रसानाम रसों, छंद सामपि छंदों, मंगलानाम च कर्तारौ मंगलों को करने वाली, वाणी विनायको मंगलों को करने वाली, वाणी विनायको वाणी विनायक जी की मैं वंदे वंदना करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है
कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में सबसे पहले ये वंदना की है। अब इसे अगर और स्पष्ट समझें तो हम सब लोग जो कुछ भी कहते हैं उसके लिए वाणी का प्रयोग करते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं उसके लिए भी वाणी का प्रयोग करते हैं। तब वाणी में निम्न तत्व जो इस श्लोक में आए हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं, निम्न तत्व हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है वर्णानाम। वर्णानाम, वाणी वर्णों के बिना व्यक्त नहीं हो सकती। वर्ण का मतलब यहाँ जो आप वर्णमाला में का, खा, गा इत्यादि प्रयुक्त करते हैं तो वाणी कभी इनके बिना व्यक्त नहीं होती। दूसरा उन्होंने कहा है अर्थ संज्ञानाम, यानी हम जो वर्णों का उपयोग करते हैं उन वर्णों का प्रयोग करके हमें उनसे कुछ अर्थ यानी उनका प्रयोग कुछ इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि उनका कुछ अर्थ, उनका कोई मतलब निकले। तो इसलिए दूसरा जो शब्द प्रयोग किया गया है अर्थ संज्ञानाम, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तीसरा जो उपयोग किया गया है रसानाम, यानी जो अर्थ वर्णों के प्रयोग से निकले उसके द्वारा रस का भी संचार होना चाहिए। यानी आपने जो शब्द बनाए हैं उन शब्दों से कुछ न कुछ रस भी निकलना चाहिए, शब्द रूखे से नहीं लगने चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रयुक्त किया गया है छंद सामपि, रसमय अर्थ के अतिरिक्त वाणी सुंदर गायन भी प्रस्तुत करे तो कर्णप्रिय हो जाती है, कानों को मधुर लगने लग जाती है, और मधुर और उत्तम हो जाती है। अगला उन्होंने उपयोग किया है मंगला नाम। जब वाणी मंगल करने वाली भी हो तो वह सर्वोत्तम कही जाती है। वाणी को उपरोक्त तत्वों से ओतप्रोत करने के लिए ही वाणी के तप की आवश्यकता होती है, और इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाणी विनायकौ यानी सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ईश्वर हर किसी के अंदर वास करते हैं, लेकिन हम अपनी छोटी बुद्धि से उनको देख नहीं पाते। और उनको देख नहीं पाते इसका कारण क्या है, तो ये आप लोगों को इस श्लोक में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भवानी शंकरौ वंदे, यानी हम नहीं देख पाते, इसलिए मैं भवानी यानी माता पार्वती जी और शंकर भगवान की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं माता पार्वती और शंकर भगवान की वंदना करता हूँ। किसके रूप में? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, यानी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना, अगर हमें श्रद्धा नहीं होती, अगर हमारा विश्वास नहीं होता, न पश्यन्ति सिद्धा, यानी हमारे अंदर जो ईश्वर स्थित हैं उन्हें हम देख नहीं सकते। सिद्धा सिद्धजन, यहाँ सिद्धा का मतलब सिद्धजन से है, सिद्धजन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इस श्लोक में तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे वंदना करता हूँ, बोधमयम ज्ञानमय, नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। शंकर रूपिणम, शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। यमाश्रितो ही वक्रोपि, यमाश्रितो जिनके आश्रित होकर, जिनके आश्रित होने से, वक्रोपि चंद्र, यानी जो टेढ़ा चंद्रमा होता है, सर्वत्र वंदते, वो हर जगह वंदित होता है, हर जगह पूजा जाता है। अर्थात जिस तरीके से टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर पर आश्रित होने से पूजनीय हो जाता है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के ऊपर पूर्ण रूपेण आस्था रखता है तो वह भी हर जगह पूजनीय हो जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। इस श्लोक में तुलसीदास जी ने कवीश्वर कपीश्वरौ यानी कवीश्वर के रूप में श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर अर्थात श्री हनुमान जी की वंदना की है। किस तरीके से? कि सीताराम गुण ग्राम, यानी सीताराम जी के गुण समूह रूपी पुण्यारण्य विहारिणौ, पवित्र वन में विहार करने वाले, वंदे वंदना करता हूँ, विशुद्ध विज्ञानों,
विशुद्ध विज्ञान संपन्न, यानी जो विज्ञान से संपन्न हैं, कवीश्वर के रूप में श्री वाल्मीकि जी का और कपीश्वर के रूप में श्री हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। इस श्लोक में तुलसीदास जी ने माता सीता को नमस्कार किया है। किस तरीके से? उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव उत्पन्न करने वाली, उत्पत्ति करने वाली, स्थिति पालन पोषण करने वाली, संहार कारिणी संहार करने वाली, क्लेश हारिणी अर्थात समस्त क्लेशों को हरने वाली, समस्त क्लेशों का नाश करने वाली, सर्वश्रेयस्करीं सीताम सर्वश्रेयस्करीं संपूर्ण कल्याण को करने वाली, सीताम नतोऽहं सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, राम वल्लभाम उन सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो रामचंद्र जी की प्रियतमा भी हैं।